तो गाइस, तो आज हम लोग कक्षा 8 धातु एवं अधातु का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो कह रहा है, एक अधातु जिसमें चमक होती है, अधातु भी है और उसमें चमक भी होगा, लाइट भी होगा, तो किस में होता है? कोयला में नहीं होता है, आयोडीन में होता है, आयोडीन में ही होता है, एल्कोहल में नहीं होता है सभी। तो किस में होगा? आयोडीन में। तो सही आंसर क्या होगा? आयोडीन। दूसरा, सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को हम लोग किस में डुबाते हैं? मिट्टी तेल या किरोसिन तेल में। तो मिट्टी तेल जल में, मिट्टी तेल में, एल्कोहल में, सभी। तो किस में डुबाते हैं हम लोग? मिट्टी तेल में। तो सही आंसर बी होगा, मिट्टी तेल। तीसरा, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटने के लिए लिथियम, पोटेशियम और सोडियम होता है। तो ऑप्शन में क्या है? पहला तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा सोडियम, चौथा सीसा। तो तीसरा नंबर सोडियम दिया गया है, तो सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी। चौथा नंबर है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत का खाली स्थान होता है। धातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? तो लिखेंगे धातु ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? धातु सुचालक होना चाहिए। तो सुचालक, कुचालक, अल्पचालक कोई नहीं। तो क्या होगा? धातु ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक। तो सही आंसर ए। 5 नंबर जो है, धातुओं के गलनांक एवं क्वाथनांक प्राय होते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वाथनांक, तो धातु गलनांक और क्वाथनांक उच्च होना चाहिए। तो देखते हैं, पहला निम्न, दूसरा उच्च, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा कोई नहीं। तो क्या होगा? आंसर बी, ऊंच। 6 प्रश्न क्या बोल रहे हैं? कॉपर सल्फेट CuSO4 किस रंग का होता है? कॉपर सल्फेट या CuSO4 किस कलर का होता है? कौन सा रंग का होता है? लाल, नीला, हरे, पीले। कॉपर यानी तांबा, तो तांबा किस में हो जाएगा? तांबा का हमेशा नीला होता है। तो आंसर सही ऑप्शन क्या होगा? बी। तो नीला कलर का होगा, सही आंसर बी होगा, नीला। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे बेटा, अगला प्रश्न देखेंगे, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? देखो, अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होना। तो हम लोग पढ़े हैं पेंसिल जिसमें ग्रेफाइट डाला जाता है, वो विद्युत का सुचालक होता है। तो क्या ग्रेफाइट यहाँ पर दिया है ऑप्शन में? ग्रेफाइट पहला नंबर में है, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा लकड़ी, चौथा हीरा। तो ग्रेफाइट हम लोग पढ़े थे, ग्रेफाइट। तो सही आंसर ए होगा, ग्रेफाइट बेटा। अगला नंबर 8, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? जब रिएक्शन होता है, अभिक्रिया करते हैं, तो धातु के ऑक्साइड को देखते हैं। तो अगर उसको हम लोग जो है सो टेस्ट करते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति की होती है। इसको छूने से फिसलता है, तो क्षारीय प्रकृति की होती है। ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय प्रकृति, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? क्षारीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा? सबसे अधिक सक्रिय धातु है। सबसे अधिक सक्रिय धातु जो तेज से अभिक्रिया करता है, वैसा धातु जो तेज अभिक्रिया करता है, तुरंत रिएक्शन। सोना, सोडियम, मैग्नीशियम, चांदी। तो सोडियम सही आंसर होगा, सही आंसर सोडियम होगा। अगला नंबर है 10 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु कौन सा है? कमरे के ताप में और द्रव होगा पानी की तरह। तो पारा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो कौन सा है धातु? पारा। सही ऑप्शन क्या होगा? ए, पारा। 11 नंबर क्या है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? कमरे के ताप में द्रव अवस्था में होगा, और वह धातु अधातु का नाम है। तो अधातु में क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन और ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन सही आंसर होगा, जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव, पानी की तरह होती है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्या बोल रहा है? 12 नंबर में, एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर होती है। अधातु है और कठोर होता है। तो कार्बन, हीरा, सोना, चांदी। अधातु है तो कार्बन अधातु है, लेकिन कठोर नहीं होता। हीरा अधातु है, सबसे कठोर होता है। हीरा को चाटने से आदमी मर जाएगा, चूँकि इसमें कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर होगा, क्या होगा? कठोर होने वाले अधातु, हीरा। तो सही आंसर बी। अगला नंबर 13, वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? वैसा अधातु है जो ठोस होता है।
तो लोहा धातु है, लकड़ी अधातु है, मिट्टी अधातु है, हीरा अधातु है। हीरा अधातु और सबसे कठोर होता है, इसलिए आंसर सही क्या होगा? डी, यानी हीरा। अगला नंबर है सबसे अधिक सक्रिय अधातु है, सबसे ज़्यादा सक्रिय अधातु जो तेज से अभिक्रिया करता है अधातु। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर कोई नहीं, तो ये सबसे ज़्यादा फास्फोरस होता है, श्वेत फास्फोरस सबसे तेज अभिक्रिया। सही आंसर बी, फास्फोरस। अगला प्रश्न है कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? कौन सा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होगा? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। तो सबसे अच्छा विद्युत का चालक है चांदी। सही ऑप्शन क्या होगा? ए, चांदी। 16 नंबर अंतिम, आतिशबाजी में किस धातु का उपयोग किया जाए? आतिशबाजी जिसको कहते हैं हम लोग हैं थाईपटका जलाना या बम जलाना, उसमें कौन सा धातु का यूज किया जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। तो आतिशबाजी या थाईपटका सब जब बजाते हैं तो क्या होता है? फटेका सब बजाते हैं तो उसमें मैग्नीशियम धातु को ज़्यादा यूज किया जाता है आतिशबाजी में। तो सही आंसर क्या होगा? बी। सही आंसर बी होगा। तो इस तरह से आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसी तरह का वीडियो आपके लिए आते रहेगा। आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद।